राधे राधे। कैसे हैं आप? इस समय जो सबसे ज़्यादा एक शब्द है ना, जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी शब्द ही इतना जिम्मेदारी दे देता है ना कि इंसान ना समय से पहले मुझे लग रहा है कि धीरे 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 घट रहा है। इस समय जो हो रहा है मतलब बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का हर इंसान हर जगह पे जिम्मेदारियों तले दबता जा रहा है। छोटे बच्चे लगा लो, आज 3.5 साल के बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी है कि ABCD सीखना है, 1 2 3 सीखना है। उनसे नहीं हो पा रहा है, वो स्कूल के लिए पेरेंट्स उनको भगा रहे, एक जिम्मेदारी देते जा रहे हैं उनको, डांस गाना हर चीज़। मतलब वो जो ज़िंदगी जी रहे थे ना, वो ज़िंदगी जीना ख़त्म हो गया, क्योंकि समय के अनुसार अपने बच्चों को भगाना पड़ रहा है, ज़रूरी भी है, क्योंकि आज एक कदम पीछे रहेंगे तो कल आगे कैसे आएंगे। धीरे धीरे बच्चे जैसे बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेज, धीरे धीरे उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ रही हैं। एक जो बच्चा घर से निकल रहा है, वो किसी संस्था में जुड़ रहा है, वहाँ की जिम्मेदारी पड़ जा रही है। ये जिम्मेदारी ही शब्द ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले जो शिक्षा दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, वो उन दोनों पे इतनी जिम्मेदारी आ गई है ना कि ये शब्द ही एक ऐसा है ना कि ये शब्द सुनते ही हर किसी के ऐसे लगता है कि बहुत थक गया है सुन के। कई लोग मैं देख रही हूँ कि किसी रिश्ते के कारण जिम्मेदारी ले लेकर थक गए हैं। किसी इंसान को अपने परिवार की जिम्मेदारी है, लेडीज़ों को अपने परिवार में खाना पीना कपड़े वपड़े, उतना पूरा दिन भर उनका इसी जिम्मेदारी में लग जाता है कि मैं अपने घर को कितना नीट एंड क्लीन और सामने को कितना बेस्ट दे सकूं। चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो साफ सफाई हो। एक आज देख रही हूँ, एक 20 साल की लड़की की शादी होती है, 21 साल में वो माँ बनती है और 21 साल में उसकी दुनिया बदल जाती है। बच्चे की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी, एक प्रकार से उसके ऊपर 21 22 साल की एज पे पूरा जिम्मेदारी आ जाता है कि उसको हर चीज़ कैसे कैसे, वो उसकी उम्र घटती जा रही है, फिर उसकी आयु बढ़ तो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इंसान अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे मारने लगता है। रिश्तों में भी जिम्मेदारी होती है, ऐसा नहीं होता अगर हस्बैंड वाइफ साथ में है तो उसमें भी हस्बैंड की भी जिम्मेदारी है कि हर पत्नी की हर इच्छाओं को पूर्ण करें। बच्चों की इच्छाएं करना है, माँ बाप की करना है, एक कमाई में उसको पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाना है। धीरे धीरे वो इंसान अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को मारने लगता है। चाहे आप पत्नी पति का देख लो, पति पत्नी में देख लो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैं देख रही हूँ आजकल लाइफ में बच्चों, लड़का लड़कियों के अंदर भी स्ट्रेस होता है किसी रिश्ते को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। कहते रिश्ता बनाना आसान होता है, लेकिन उसे निभाना, उसे जिम्मेदारी से पूर्ण करना बहुत मुश्किल होता है। आज जो लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है ना, वो बहुत एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उन्हें कितना हमें पूर्ण करना है। कई लोग तो मैं देख रही हूँ कि जिम्मेदारियों के तले दबते जा रहे हैं। कई लोग देख रही हूँ जिनके सास ससुर बीमार हो गए हैं, हस्बैंड बाहर है, बच्चे छोटे हैं और उन्हें अपने बच्चों का भी देखना है, बच्चों का भी देख रेख करनी है, अपने सास ससुर की भी देख रेख करनी है, घर की भी देख रेख करनी है, और जो हस्बैंड बाहर है उसे भी समय देना है। उस लेडीज के ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आती जा रही है कि वो धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुट घुट के वो कितना मर रही है, वो किसी को नहीं दिखता। वैसे ही होता है, एक हस्बैंड जो होता है ना, वो अपने माँ बाप को भी खुश रखना, अपनी बहनों को भी खुश रखना, अपनी वाइफ को भी खुश रखना, अपने बच्चों को भी खुश रखना, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाती है ना कि यदि वो कुछ खाने भी चाहता होता है ना, तो वो ये सोच के रुक जाता है कि मैं अगर इतना खा लूँगा तो इन पैसों से हो सकता है मेरा परिवार अच्छा खा ले, वो वहाँ पीछे एक कदम हट जाता है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ आती है। और ऐसा नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने भी वो चीज़ें देखी हैं, उन्होंने भी वो चीज़ें की हैं, उन्होंने भी वो चीज़ें हमारे लिए जो इतना कुछ जोड़ा है, संवारा है, संभाला है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति उतने जिम्मेदार थे या हैं। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ छोड़ दिया। आज हम कहते हैं ना, जो बनाता है उसे उसकी कीमत पता होती है। आज एक एक मतलब आप देखेंगे जब घर बनता है ना, तो एक ईंट से लेकर उसमें पानी से लेकर
कितना कुछ करना पड़ता है। वो उसी इंसान को पता होता है जिसने मेहनत की, वो जिम्मेदारी से उस घर को बनाया होता है, जिम्मेदारी से उस चीज़ों को बनाया होता है। तभी हमें पता होता है कि सामने वाले, और आप सोचिए किसी को पूरा एक घर बार पूरा परिवार एक सही बना बनाया मिलता है, तो सोचिए वो उनके बुजुर्गों ने उनके लिए कितने जिम्मेदारी पूर्ण काम किया होगा कि उन्हें वो सब कुछ बना बनाया मिलता है। अभी कई लोगों से मेरी मुलाकात होती है, तो उनसे जब मैं जानने की कोशिश करती हूँ तो वो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए हैं। कई तो ऐसे हैं कि उनका स्वभाव ही बदल गया है। जो इंसान ऐसे खिलखिलाता हंसता बात करता रहता, शौकीन था कपड़े पहनने के और अपना सौंदर्य का कि मुझे ये लिपस्टिक लेना है, ये नेल पॉलिश लेना था, 100 श्रृंगार करने उसने, कपड़े की दुकान में बैठना तो 10 सूट देखना, आज वो इंसान ऐसे मुरझा सा गया है जिम्मेदारी के तले। जिम्मेदारी जो शब्द है ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। जिम ऐसा नहीं है कि एक परिवार की जिम्मेदारी, आप किसी जगह पे संस्था में यदि आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। एक कहते हैं एक मतलब काम करते हैं ना, तो एक पेन भी जो होता है ना, वो भी गुम जाए ना, तो उसका भी आप पे आरोप लगता है। उस पेन के भी जिम्मेदार होती है, उसकी कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ा शब्द होता है। और हर रिश्ते में मुझे लगता है कि थोड़ी इंसान जो सामने वाला होता है, दो व्यक्ति होते हैं ना, उनमें से दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी समझनी होती है। क्या होता है कई बार ऐसे रिश्तों में होता है कि एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है, काम कर रहा है, करता निरंतर करता जा रहा है, वो उसे पता है, लेकिन उसने एक मुखौटा सा अपने ऊपर ओढ़ लिया है कि नहीं, मुझे तो ये काम करना है क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है। पर सामने वाला उसकी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण पता है कि हम सामने वाले की कुछ नहीं समझते। सामने वाले को हर रिश्ता है, वो हर रिश्ते का एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है। यदि आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं आपसे बात कर रही हूँ, और रिश्तों में यदि एक दूसरे के प्रति बात करने का लिहाजा हो ना, कि ऐसे होता है ना कि यार ये व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है, ये मेरे पास आया, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी देर तक ये मेरे पास रहे खुश रहे। कई लोग ऐसे होते हैं कि हम उसके पास जाते हैं बात करने के लिए, और वो इतने आज शब्द बोलते हैं और इतना आपको जलील करते हैं ना, वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि ये व्यक्ति मेरे शरण में आया है। जब इंसान समझने लग जाए कि ये व्यक्ति मेरे पास आया है, ये इस समय इस पल ये जो दिन मेरे पास आया है, ये मेरी जिम्मेदारी से खुश रखने की, इसको इसकी ज़रूरत पूरा करने की, और ये जब तक मेरे पास है इसकी इज्जत मेरी है, ये जिम्मेदारी समझने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी किसी का कोई बुरा होगा या किसी का अपमान होगा। जब हम ये जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो हम उसको अपमानित करते हैं। हर रिश्ते में जिम्मेदारी होना ज़रूरी है। जब एक तरफ इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हो और दूसरी तरफ इंसान को पता है कि ये इंसान करता जा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है, वो सेल्फिश हो जाता है, मतलबी होता है। और कई लोगों का कहना है यार कि यार हमसे तो ये जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, वो एक कदम पीछे हट जाते हैं। ऐसे लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये वक्त आने पे आपको नहीं पता, ये आपको भी बेच खाएंगे। ये किसी के सगे नहीं होते। जो किसी रिश्ते में, किसी काम में और किसी चीज़ के लिए अपना जिम्मेदारी लेते हैं, हर रिश्ते में जिम्मेदारी लेना है। अगर लोग हट जाते हैं कि अरे हम तो बेटी हैं, हम क्यों करेंगे, हम क्यों जिम्मेदारी लें, बेटा लेगा जिम्मेदारी, गलत है। यदि आप सुख में अपने माँ बाप के साथ है ना, तो दुख में कैसे उनसे एक कदम हट सकते हैं, इसलिए कि आप लड़की हैं। फिर आप किसी चीज़ को लेते समय क्यों नहीं शर्माते हो, मांगते समय क्यों नहीं शर्माते हो। पूर्णतः से मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं कि जब माँ बाप बीमार पड़ते हैं ना, तो इसलिए हट जाते एक कदम कि हम लड़की हैं, मैं सामने वाले का पैसा कैसे लगा सकती हूँ, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, तो मैं इसका कैसे। तो आप लेते समय क्यों नहीं शर्माते हो, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो। किसी काम के लिए मैंने देखा है कि लड़कियां हट जाती हैं, अरे नहीं नहीं हम तो लड़की, हम कैसे जाएंगे। यार वो जब चीज़ आती तो आप फिर लेती क्यों हैं, जिम्मेदारी क्यों लेती हैं। कई लड़के होते हैं
हमें तो पता नहीं है यार, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, वो एक कदम हट जाते, वाइफ बुरी है। बहुत सारे लोग हैं कि लड़के हैं जो जिम्मेदारी का बहाना जिम्मेदारी लेते ही नहीं है, वो ऐसे कह देते हैं हमारी वाइफ बुरी है। लेकिन माँ बाप से जो भी धन, लक्ष्मी धन मिलने वाला है आपको, उससे लेने में बिल्कुल नहीं हटते। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तो आप पूरा दे दो, वो पूरा लेने के लिए तैयार है। हर रिश्ता जब चलता है ना, हर रिश्ता, मुझे लगता है दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो प्यार का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दुनिया में कोई भी रिश्तेदार हो, रिश्तेदार भी तभी रिश्तेदारी होती है जब आप किसी रिश्ते में जिम्मेदारी समझें। ऐसा नहीं होता कि मैं आपके पास आई हूँ, आप मुझे आज शब्द बोले, मेरे बारे में गंदी गंदी बातें बोले और मुझे भगा दें। ये तो होता ही नहीं है। हर रिश्ते में जब आप समझेंगे ना कि जितना इज्जत और प्यार ये मुझे दे रहा है ना, मैं अगर आपको देने लग जाऊँ ना, तभी जिम्मेदारी से रिश्ते निभते हैं। हम धीरे धीरे ना अपने आप को जिम्मेदारी तले दबाते जा रहे हैं, और लोग इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर वो पता धीरे धीरे मर रहे हैं, घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं। कुछ अंदर ही अंदर इतने डिप्रेस हो रहे हैं कि उनके अंदर की जो उनका जो एक्चुअल नेचर था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि हमारे अंदर का जो, हमारी ये जिम्मेदारी का जो हमारे ऊपर बोझ है ना, ये बढ़ता जा रहा है। जब मुझे लगता है कि जब तक हम हर रिश्ते को उसकी जिम्मेदारी नहीं सिखाएंगे ना, तब तक ये ऐसे ही चलता जाएगा। चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, दोनों को पता होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड कमा रहा है तो एक व्यक्ति खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति उस चीज़ को बर्बाद करता जा रहा है। एक व्यक्ति लगा हुआ है पूरे परिवार को, और पूरा परिवार अगर पैसा बर्बाद करने में लगा हुआ है, तो ये सही नहीं है। हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उन लोगों से मैं कहूँगी कि जिनके घर में एक ही व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी थोप के रखी है कि नहीं यही खा रहा है, यही करेगा और यही करेगा, वो गलत है। अपने रिश्तों के अंदर हर रिश्ते में जिम्मेदारी समझें। जब आप सुख के भागीदार रहें तो उनके दुख के भी भागीदार बने। अकेले ऐसा नहीं होगा कि आप जिम्मेदारी एक व्यक्ति पे थोप दें। वो दिन दिन घुटते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। अंदर ही अंदर मैंने उनको देखा है, कुछ लोग तो बिल्कुल साइलेंट होते जा रहे हैं यार। समझें एक दूसरे को, एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझें। सिर्फ एक बेटा है तो सिर्फ अपने बेटे के ऊपर जिम्मेदारी थोपते जाना, ये भी गलत है कि नहीं तुम तो लड़के हो, तुम्हें जिम्मेदारी लेना है। ये लड़कियां हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपने बच्चों को जब तक हम खुद नहीं सिखाएंगे कि जिम्मेदारी की क्या वैल्यू है ना, वो नहीं समझेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से समझ में आता है। कोशिश करके देखिए, जब तक हम अपने परिवार के अंदर ही जिम्मेदारी शब्द को नहीं समझाएंगे ना, तो हम बाहर समाज में नहीं बदला पाएंगे। आजकल इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है काम के प्रति, पैसा कमाने के लिए, परिवार पालने के लिए, रिश्तों को संभालने के लिए। जब तक हम इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने परिवार को समेटने की कोशिश करें, हर रिश्ते को समझें। अगर कोई बच्चा आपके घर में एक अकेला लगा हुआ है, तो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है उस घर को समेटने की। कोशिश करें कि थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारी निभाएं जितना हो सकता है। बाकी समय के ऊपर छोड़ दे अगर फिर भी नहीं होता तो। लेकिन सबसे मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आपका क्या कर्तव्य है, क्या आपका करना चाहिए, क्या नहीं, इसका पूरा ध्यान दें। तभी आपकी ज़िंदगी और खुशहाल रहेगी। और आप उस इंसान के साथ तो रह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर के इंसान को मारते जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। राधे राधे।